हनुमान जी कैसे थे? ब्रह्मचारी थे? हाँ या ना? हाँ या ना? हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचारी की शक्ति कैसी होती है? वो समुद्र को भी छलांग मार के पार कर गए हनुमान जी। ब्रह्मचर्य की शक्ति बड़ी होती है। अब हो क्या रहा है कि आज का जो नौजवान भाई है, आजकल के जो नौजवान हमारी प्यारी बहनें हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है और नाभि के नीचे जो शक्ति चली गई वही शक्ति वासना हो जाती है, और नाभि के ऊपर जो एनर्जी आ गई वही उपासना बन जाती है। नाभि से नीचे जो एनर्जी चली गई उसी को भोग कहते हैं, और नाभि से ऊपर जो एनर्जी आ गई उसी को योग कहते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी शक्ति को पानी की तरह बहा दो, या अपनी शक्ति को बचाकर उस एनर्जी को सही दिशा में लगाकर कामयाब हो जाओ। शक्ति का सही उपयोग कर लो। आजकल के युवा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, इसलिए इनकी बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट। ब्रह्मचर्य की कोई महिमा ही नहीं समझने को तैयार है। जो जितना अधिक भोगी होगा वो उतने जल्दी मर जाएगा। आपका ब्रह्मचर्य ही आपको जीवन देता है। जिसके अंदर जितनी ब्रह्मचर्य की शक्ति होगी वो उतना स्वस्थ रहेगा और लंबा जीवन पाएगा। हनुमान जी को देखो, चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। और आप लोग भोगी बन जाते हैं, भोगी। अपने शक्ति को बचा लो मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हारे भले की बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी हानि होगी। आज जितने भी बच्चे कमजोर, आप मुझे बताओ, आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले जो बच्चे होते थे वो ज्यादा मजबूत होते थे, या जो बच्चे आज हो रहे हैं ये ज्यादा मजबूत हैं? बोलो। जो पहले होते थे वो ज्यादा मजबूत थे कि आज के? क्यों? क्यों? क्योंकि पहले का आदमी जब विवाह करता था तभी वो अपनी पत्नी के साथ संबंध में रहता था, और आज का आदमी विवाह करने के पहले ही लिव-इन में रहने लग जाता है। सारी एनर्जी तो बर्बाद कर चुका होता है। फिर पत्नी के गर्भ में जो गर्भाधान होता है, तो कई बार जब आप पहले ही ब्रह्मचर्य बिगाड़ चुके हो, तो जब पत्नी के साथ गर्भाधान होगा तो वो संतान कमजोर ही होगी, क्योंकि तुम्हारा जो ब्रह्मचर्य था वो कमजोर पड़ गया है। तो अब उस ब्रह्मचर्य से जो संतान का निर्माण होगा वो जैसा बीज होगा वैसी तो फसल होगी। हाँ या ना? इसलिए अब मानो मत मानो मेरी बात, पर यही सही है कि पहले के लोग ब्रह्मचारी थे। विवाह होता था तब अपनी पत्नी के संग ही वो सारा जीवन गुजारते थे। पराई औरत, अब तुम्हारे दादाजी हैं, तुम्हारी दादी हैं, बताओ तुम्हारे दादाजी का शादी के पहले कोई चक्कर था किसी के साथ? उत्तर दो। अरे सीधी दादी जी आई और दादी जी के साथ ही चक्कर स्टार्ट हुआ, और सारी जिंदगी दोनों एक साथ रहे। दादा दादी बुढ़ापे तक साथ हैं। हाँ या ना? उनके रिश्ते चल गए, जबकि उन्होंने एक दूसरे को पहले देखा भी नहीं था, एक दूसरे को वो पहले से जानते भी नहीं थे, लेकिन निभा लिया। और आजकल आप लोग सब जानते हो एक दूसरे के बारे में, फिर भी तुम्हारी चल नहीं रही है गृहस्थी, फिर भी तुम्हारी निभ नहीं रही है, क्योंकि पहले के लोग
रिश्तों को निभाना जानते थे। पहले के लोग भोगी नहीं थे। पहले के लोग विवाह क्यों करते थे और आज के लोग विवाह क्यों करते हैं? पहले के विवाह का उद्देश्य अलग था, आज का विवाह का उद्देश्य अलग है। हाँ या ना? भैया आपका विवाह हो गया? आप क्यों किया आपने विवाह? विवाह क्यों किया आपने? किस लिए किया? विवाह का उद्देश्य बोलो। सब कर रहे थे तो हमने भी कर लिया ऐसे ही। क्यों? ये पीले कुर्ता वाले भैया, ये विवाह हो गया आपका? ये आपके बगल में बैठे हैं, विवाह हो गया आपका? ये चश्मा वाले सफेद, विवाह हो गया? क्यों किया विवाह? हाँ बोलो। ऐसे ही सबने करा दिया, हमने कर लिया। विवाह बेटा ये शोर मचाने आए हो? बैठो, शांति से बैठो, शोर ना करो, चुप रहो। विवाह क्यों किया है? चश्मा वाले भैया बताएंगे वो। हाँ आप क्यों किया आपने विवाह? बच्चे पैदा करने के लिए? बच्चे तो सुअर भी करते हैं पैदा, एक बार में 12। सुनो, अब सोचो कि आप लोगों ने विवाह तो कर लिया, पर पता ही नहीं चला कि विवाह का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। जब तक आपको उद्देश्य नहीं पता होगा तो फिर आप जाओगे कहां? फिर भटक रहे हो। चलो सुनो, हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हम लोग विवाह क्यों करते हैं? हमारे यहाँ विवाह करने के पीछे का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है हमारे यहाँ? अच्छा सुनो, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस में विवाह नहीं होता मैया। वहां विवाह कोई कम ही करते हैं। वहां तो जो अच्छा लगा उसके संग रहते हैं, और यदि मृत्यु हो गई पति की तो फिर वो दूसरा ढूंढ लेती है, वो मर गया तो तीसरा ढूंढ लेती है। वहां कोई स्त्री विधवा भी नहीं होती। ये मतलब क्या होता है? क्या? समधि का मतलब होता है, धी मतलब होता है बुद्धि। धी मतलब क्या होता है? जोर से, जोर से। धी मतलब होता है बुद्धि। धी मतलब, धी मतलब बुद्धि, और सम मतलब बराबर। हमारे और आपके विचार जब मिल जाएं, हम गाय को माता मानते हैं तो आप भी गाय को माता मानते हैं। हम एकादशी का व्रत करते हैं तो आप भी एकादशी का व्रत करते हैं। तो हमारे और आपके विचार मिल गए। जहां विचार मिलते हैं, जहां बुद्धि मिलती है, उसी को समधि कहते हैं। सम हो गए हमारे तुम्हारे विचार। जहां विचार नहीं मिलते, जैसे जैसे आप गाय को कितने लोग माता मानते हैं? बोलो। गाय को माता मानते हो, और मुसलमान गाय को माता नहीं मानते। मुसलमान गाय को माता, हाँ, तो हम गाय को माता मानते हैं, मुसलमान गाय को माता नहीं मानते। तो हमारे और उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमारा उनसे संबंध नहीं हो सकता। संबंध उन्हीं से होगा जो हमारी विचारधारा के लोग हैं। इसलिए उनका संबंध उनकी विचारधारा से होता है। मुसलमानों का संबंध मुसलमानों से होता है, और हिंदुओं का संबंध हिंदुओं से होता है, क्योंकि हिंदुओं की विचारधारा है कि हम गाय को माता मानते हैं, हम एकादशी की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ छठ पर्व होता है। क्या होता है? हम छठ पर्व मानते हैं। क्या मुसलमान छठ पर्व मानते हैं? तो अब उनसे संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारी विचारधारा से मैच। इसलिए मेरी बहनों, आप लोग कई बार शादी ब्याह करने में जल्दबाजी करती हो, और किसी लड़के से तुम्हें प्यार हो जाता है, अब्दुल से प्यार हो जाता है,
और आप कहती हो हम इससे ब्याह करेंगे। हमारा वाला ऐसा नहीं है, हमारा वाला नहीं, जो तुमने पसंद किया है वो तुम्हारा वाला तुमसे विवाह करके तुम्हें ले जाके 5-10 लाख में बेच देगा। उसका तो यही धंधा है, रोज तुमको, तुम जैसी लड़कियों को फंसाना और ले जाके बेच देना। और तुम कहती हो हमारा वाला ऐसा नहीं है, तुम्हारा वाला ही ऐसा निकल जाता है। तुम्हारा वाला ही समझदार नहीं। इसलिए तुम जो शास्त्र कहते हैं, जो समाज कहती है, वो काम करना चाहिए। इसी का नाम लव जिहाद है। क्या है? लव जिहाद के चक्कर में बिहार की कुछ बहनें उलझ जाती हैं, हाँ या ना, और अपना सारा जीवन बिगाड़ लेती हैं। इसलिए कभी लव जिहाद के चक्कर में नहीं उलझना चाहिए। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के, हाँ या ना। तो विवाह क्यों होता है? हमें हमारी पत्नी के द्वारा हमें यज्ञ का अधिकार मिलता है, तो हम यज्ञ के अधिकारी बने, इसलिए विवाह होता है। विवाह का उद्देश्य केवल भोग विलास नहीं, बल्कि विवाह का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम ऐसी संतान उत्पन्न करेंगे जो राष्ट्र की सेवा करे, समाज की सेवा करे। ऐसी संतान को पाने के लिए विवाह होना चाहिए, एक उद्देश्य लेकर विवाह करना चाहिए। विचारों के मिलन से संबंध होते हैं। समझ में आई बात? तो आपका विवाह क्यों हुआ है? ईश्वर की आराधना के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। आपकी पत्नी जब नहीं थी तो आपका मन ज्यादा चंचल था। अब विवाह हो गया तो मन 17 जगह से हटके एक पति और एक पत्नी में लग जाता है। मतलब हमारी पत्नी और हमारा पति हमारे मन को कंट्रोल करने में सहयोगी है। सब जगह से मन हटके एक में लग गया ना, तो कंट्रोल करने में सहयोगी हुआ कि नहीं? इसलिए हमारी पत्नी हमारे यज्ञ का सामान है। हमारी आराधना में, ईश्वर की प्राप्ति में हमारी पत्नी हमारी सहयोगी है। तो दोनों एक दूसरे का साथ देकर ईश्वर की आराधना करने के लिए, आपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए विवाह किया है। जीवन को गंवाने के लिए नहीं, समय का दुरुपयोग करने के लिए विवाह नहीं किया। ठीक है प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान कहते हैं ज्यादा हाय हाय में नहीं उलझना चाहिए। हाँ सत्यां क्षितौ किं कसिपोः प्रयासैः बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणैः किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्क्यलादौ सति किं दुकूलैः। ज्यादा हाय हाय नहीं। अच्छा ये बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? पीछे वाली मैया, पीछे वाली मैया, सबसे बड़ा धन क्या है ये बताओ, बोलो। वो मोबाइल वाले भैया बताएंगे वो। हाँ आप कुर्सी पर बैठे हैं पांव के ऊपर पांव रख के, आप बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? फास्ट, सबसे बड़ा धन क्या है बताओ? आपके पहले दादाजी से पूछो जरा, सबसे बड़ा धन क्या है? तीसरे दादाजी बताएं चश्मा वाले, सबसे बड़ा धन क्या है? क्या है सबसे बड़ा धन? पीछे की मैया, मैया, ओ लाल मैया, सबसे बड़ा धन क्या है मेरी माँ? गौ धन, गज धन, बाज धन
और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना मिल जाए उतने में संतोष कर लो। तो संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए जितना मिल रहा है ईश्वर का धन्यवाद देकर प्रसन्न रहो और भगवान के चरणों में लग जाओ। भगवान ने कहा कि परीक्षित, ये संसार भगवान अपने सुख अपने आनंद के लिए बनाते हैं। ये संसार क्यों बनाया? अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए। प्रिय भक्तों, भगवान इतने दयालु हैं कि जब भगवान शांति दूत बनकर गए तो शांति की बात दुर्योधन ने स्वीकार नहीं की और भगवान को चला भोजन कराने। तब भगवान ने दुर्योधन के भोजन को त्याग कर और विदुरानी के छिलकों का भोग लगाया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के भूखे हैं भक्तों, वस्तु के भूखे नहीं हैं। किसके भूखे हैं? मैया। कथा अब हम बंद कर दें, आरती कर लेते हैं। अब आप लोग तो सब इतना शोर कर रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि अब आरती कर लें। आकुति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट भये। देवहूति माता का विवाह जब करदम जी से हुआ तो करदम जी ने कामक विमान की रचना की और कामक विमान में पत्नी के संग भ्रमण किए। 9 बेटियां हुई करदम जी की। कितनी बेटियां हुई? करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह कर दिया और बाद में एक पुत्र हुआ, नाम रखा कपिल। साक्षात वो भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक थे। बोलिए कपिल देव भगवान की। भगवान कपिल देव जी का जब प्राकट्य हुआ तो करदम जी अब अपनी पत्नी से बोले, देवी मैं चलूं। 9 बेटियां थीं, मैंने 9 बेटियों का विवाह कर दिया। 9 बेटियों का विवाह करके उनका घर बसा दिया। अब कपिल देव जी अपनी मां का ख्याल रखेंगे। करदम जी बोले अब मैं जाऊं। देखो समझने की बात है कि करदम जी जो हैं 9 बेटियों का विवाह करके बेटे को सच्चाई के मार्ग पे लगाकर और करदम जी अपने गृहस्थ से हाथ जोड़ लेते हैं। गृहस्थी कितने दिन की होती है? गृहस्थी 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य 25 साल का, गृहस्थ 25 साल का, वानप्रस्थ 25 साल का और सन्यास 25 साल का। टोटल 100 वर्ष की आयु में हमें 4 आश्रमों का निर्वाह करना होता है। गृहस्थी 25 वर्ष की है। 25 साल में आपका विवाह हुआ, 25 साल गृहस्थी में रहे और गृहस्थी में रहकर जब आपकी बेटी का विवाह कर लो, बेटे का विवाह कर लो, जब बेटी और बेटों के विवाह से आप मुक्त हो जाओ तब फिर आप गृहस्थी से हाथ जोड़कर पुनः भगवान के आश्रित हो जाना। गृहस्थी जरूरत से ज्यादा ना चले। बेटी और बेटों का विवाह कर दो, बस यहाँ तक की गृहस्थी अच्छी है। जब तक बेटी का विवाह नहीं होता
तब तक ही गृहस्थी अच्छी है। जब तक बेटे का विवाह नहीं होता तब तक ही गृहस्थी अच्छी है। बेटी और बेटों का विवाह हो जाए, बच्चे सेट हो जाएं अपने काम धाम में, उसके बाद अपना मन भगवान में लगाकर संसार से विदा हो जाओ। कहां जाएं महाराज जी? घर में ही रहो पत्नी के साथ, पर भोगी बनकर नहीं, भक्त बनकर, योगी बनकर के रहो, तपस्वी बनकर के रहो। घर में रहना बुरा नहीं है, गृहस्थ में ही रहना चाहिए, लेकिन अब मन सबसे हटकर प्रभु में लग जाए। क्या है कि जीवन की सार्थकता किस में है वो आपको समझ में आनी चाहिए। ये जीवन हमें क्यों मिला है? मानव का शरीर परोपकार करने के लिए। केवल बच्चों में ही उलझे रहें इसके लिए नहीं, अपितु समाज की सेवा करें, जन कल्याण करें, हम किसी के काम आए। थोड़ा ध्यान करो भगवान का, जिसने जीवन दिया है उस विधाता का चिंतन करो, उस ईश्वर की आराधना करो, उसके लिए ये जीवन हमें मिला है। यदि आपने अपना जीवन यूं ही गवा दिया तो फिर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है। करदम जी महाराज चले गए। आप लोगों में से कितने लोगों का बेटी और बेटों का विवाह हो चुका है? जिनकी बेटी और बेटों का विवाह हो गया, अब आप लोग मन लगा लो भगवान में, जिंदा रहो भगवान के लिए, संसार के लिए जिंदा ना रहना। हाँ या ना? किसके लिए जिंदा रहोगे? जोर से। भगवान के लिए। ये मानव का शरीर जो है ना, बड़ा अनमोल है। आज मिला है कल मिलेगा, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं।